हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। जिसमें 5 नंबर प्रश्न पे पूछा जाता है कि संकेत ये और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि पिछले 4 नंबर का प्रश्न हमने जैसे हल किया था कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसी प्रकार का ये सारा सवाल हमको दिया गया है, जिसको हमको सांकेतिक रूप में दिखाना है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर ए से हल करेंगे। ए नंबर में हमारा पूछा जाता है, ए नंबर प्रश्न में हमारा है -3/7 और 2/3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया था कि जब भी ऋणात्मक और ऋणात्मक रहता है तो हमेशा धनात्मक संख्या चाहे थोड़ी सी भी हो, लेकिन धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। यानी कि इसमें 2/3 बड़ी है, तो हम साइन को इजीली इस साइड से दिखा देंगे। अब हम लोग बी नंबर को हल करेंगे। ठीक है, बी नंबर में हमारा प्रश्न है -2/3 और 5/-8। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/3 और माइनस को ऊपर लिख सकते हैं -5/8। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है, यानी कि दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो हमको अब इसके नीचे को हल करके, यानी कि नीचे को समान, हर को समान करके ही हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके हर का जो है समान कर लेते हैं। तो हर को समान करने के लिए हम लोग लॉसो करते हैं। तो लॉसो करने के बाद 3 और 8 का लॉसो आया 24, यानी कि हमको दोनों के नीचे में 24 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे -2/3 को बराबर -2/3। अब 3 में कितना गुना करेंगे, 24 आएगा। तो 3 में हम अगर 8 गुना करते हैं तो 3 8 24 होता है। अगर नीचे 8 गुना किए तो ऊपर में भी 8 गुना करेंगे, तो 2 8 16, माइनस है तो माइनस, 3 8 24, ये हमारा आ गया। अब हम दूसरा नंबर यानी कि -5/8 को भी चेंज करेंगे। -5/8 बराबर -5/8। अब 8 में कितना गुना करेंगे कि 24 आएगा। तो 8 में अगर हम 3 गुना करते हैं तो 24 आता है, तो हम ऊपर में भी 3 गुना करेंगे। तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, दोनों में हमारा माइनस आ गया। यानी कि अब हमको देखना है कि बड़ी कौन सी है। तो एक में आया -16/24 और एक में आया -15/24, यानी कि दोनों के नीचे में समान है। अब ऋणात्मक संख्या में क्या होती है कि जो सी संख्या छोटी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे 24 दोनों में, इसको हमको नहीं देखना है। अभी 15 और 16 में बड़ी है 16, 15 है छोटी, यानी कि छोटी संख्या ही बड़ी होगी, यानी कि इधर वाली बड़ी होगी। यानी कि हम इसके यहाँ पे भर सकते हैं ये वाला। ठीक है, 5/-8 बड़ी संख्या थी। अब हम लोग प्रश्न नंबर सी को हल करेंगे। ठीक है, सी नंबर में हमको पूछा जाता है कि 0 और -5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब हम संख्या रेखा पे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 0 से जो ऋणात्मक संख्या होती है, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, वो हमेशा छोटी होती है। और 0 से धनात्मक संख्या जो है, चाहे वो थोड़ी सी भी हो या फिर कुछ भी प्लस में हो, तो वो हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पे 0 जो है ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होगी, तो हम इसको इधर इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर डी को हल करेंगे। प्रश्न नंबर डी पे हमको पूछा जाता है कि -2/-3 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -2 और -3, यानी कि माइनस माइनस हम इसका काट सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो आ गया 2/3 और 0। और हम अभी संख्या रेखा पे दिखाएं कि 0 से चाहे संख्या रेखा पे थोड़ी सी भी कोई धनात्मक संख्या हो तो वो हमेशा बड़ी होती है। यानी कि इसमें 2/3 0 से बड़ी होगी, यानी कि इधर वाला साइन आएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर ई को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर ई पे भी सेम तरह का क्वेश्चन आया है कि दोनों में ऋणात्मक संख्या है और दोनों का हर जो है वो असमान है। तो सबसे पहले हमको हर को समान करना पड़ेगा। तो हम 11 और 22 का लॉसो निकालेंगे। तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 2 1 1। तो हमारा लॉसो कितना आ गया, 11 गुना 2, यानी कि 22, हमारा 22 आ गया इसका लॉसो। तो यहाँ पे -2/11 है, तो हम लिखेंगे -2/11 बराबर -2/11। अब 11 में कितना गुना करेंगे कि 22 आएगा। तो 11 को हम 2 से गुना करेंगे तो वो 22 आ जाता है। अगर नीचे 22 2 से गुना किए तो ऊपर में भी हम 2 से ही गुना करेंगे। ठीक है, अब 2 दूनी 4, माइनस है माइनस बटे 11 दूनी 22, -4/22। और इधर में तो ऑलरेडी 22 है ही नीचे में, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि बड़ी कौन सी है। तो एक तरफ लिखेंगे -3/22 है और एक तरफ है -4/22। अब देखिए दोनों में ऋणात्मक संख्या, तो हम बताते हैं कि अगर दोनों में ऋणात्मक संख्या रहती है और हर जो है वो समान रहता है, तो जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती है। यानी कि ये संख्या इधर वाली बड़ी है, ये हमारा बन गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर एफ को हल करेंगे। प्रश्न नंबर एफ पे भी मेरा सेम क्वेश्चन है, 1/-3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1/3 और -1/4 में कौन सी संख्या
बड़ी है, तो दोनों में ऋणात्मक संख्या है, तो हम नीचे का हर का जो है वो समान कर लेते हैं। तो हम 3 और 4 का लॉस करेंगे, तो 3 एकम 3 4, 4 एकम 4, या फिर 2 भी लगा सकते हैं, 2 दूनी 4 1, तो हमारा लॉस आ जाएगा 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, हमारा लॉस हो गया 12। अब हम फिर इसके दोनों के नीचे में हर को 12 कर लेंगे, तो 1/-3 बराबर -1/3 गुना देंगे, ऊपर में भी गुना देंगे। अब 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। अब नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर में भी 4 से गुना, तो -1 × 4 -4/12। अब हम -1/4 को भी चेंज कर लेंगे, बराबर -1/4। अब नीचे में कितना गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो हम 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 तिया 12। नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर में भी 3 से गुना, तो 3 एकम 3 -3/4 तिया 12। अब हम देखेंगे कि -4/12 और -3/12 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देखेंगे नीचे के समान रहता है, और ऋणात्मक संख्या में जो संख्या छोटी होती है वो संख्या सबसे बड़ी होती है, तो अब ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया प्रश्न 5, हमने कंप्लीट बना दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।